बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक लाई हूँ उसमें ये है कि बहुत से लोग होते हैं जिनको फ्री टाइम ब्लेसिंग लगता है, लेकिन कभी-कभी बर्डन भी लगता है। तो वो कहते हैं हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमारा जो फ़ारिग़ वक़्त है वो किसी अच्छी मसरूफ़ियत में गुज़र सके। जैसे कि जब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टियाँ चल रही होती हैं, सेमेस्टर ब्रेक चल रहा होता है, या वैसे ही आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपको बोरियत महसूस हो रही है, तो आप कहते हैं कि मैं अपना फ़ारिग़ वक़्त किस तरह से गुज़ारूँ। तो उसके लिए मैंने 30 मीनिंगफुल थिंग्स ऐसी तैयार की हैं जो आप अपने फ्री टाइम्स में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले है हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्ट इन अ जर्नल। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जर्नल लिख सकते हैं अपने फ़ारिग़ वक़्त में, अपनी थॉट्स को समझने का बेहतरीन ज़रिया है। इससे ये होगा कि रोज़ाना आप चंद लाइन्स लिखना शुरू करें। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखें, इससे आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी। और इससे ये होगा कि आपके अपने जो इमोशंस हैं, छुपे हुए इमोशंस हैं, आप उनको पहचान सकेंगे। इसके अलावा जो है रिकनेक्ट विद नेचर, अपने अपनी जो ब्रेन है, अपना जो आपकी सोल है, उसको रिफ्रेश करें। किस तरह से करेंगे? आप नेचर से कनेक्ट होकर। पार्क में आप इवनिंग वॉक्स करें, आप क्या कहते हैं स्काई की तरफ देखें, ट्रीज़ को देखें, आप नेचर को एन्जॉय करें। ये सब चीज़ें आपको राहत बख्शेंगी। इसके बाद आ जाता है लर्न अ न्यू स्किल ऑनलाइन। और आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, इंटरनेट का दौर है आजकल, तो अपनी स्किल को सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करें। आप यूट्यूब से आप बेसिक ग्राफ़िक डिज़ाइन का सीख सकती हैं, आप कोर्स कर सकते हैं आप लोग। कोई भी डिजिटल आर्ट में आपको दिलचस्पी है, आपको किसी भी स्किल में दिलचस्पी है, आप वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। फिर डिक्लटर योर स्पेस, अपने दिमाग को भी क्लियर करना बहुत अच्छी बात है। चले आपने अपने दिमाग को क्लियर करना है, आप अपनी अलमारियाँ सेट करना शुरू कर दें। आप अपने कैबिनेट्स वगैरह देखें कि जिसमें आप इतनी ज़्यादा क्लटर हो चुका है, आप उसको डिक्लटर करना शुरू करें। इसके अलावा आप कुछ नया सीख सकते हैं पकाने के लिए। आप कुकिंग कुकिंग जो है ना, वो सिर्फ़ एक सर्वाइवल नहीं है, ये एक क्रिएटिव थेरेपी है। ये आपको ना अंदर से खुशी देती है। आप कोई बेकिंग के का कोर्स कर सकती हैं, बेकिंग नहीं कर सकती आप डिफरेंट तरह के आप खाने जो हैं वो पकाना शुरू कर दें, आप रेसिपीज़ देखें, आप उनको ट्राई करें। आपको ना सिर्फ टेस्टी लगेंगी बल्कि आपका दिन भी गुज़रेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना शुरू करें। मौजूदा लम्हे में रहना जो है ना वो एक पावरफुल चीज़ है। ठीक है? 10 मिनट्स के लिए रोज़ आँखें बंद करें, अपनी साँसों को ऑब्ज़र्व करें, साँसों का आना-जाना ऑब्ज़र्व करें। इससे जो है आपकी एंग्ज़ायटी जो है वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती है। राइट लेटर यू नेवर सेंट। इसमें ये होगा कि आप जो है ना लेटर्स जो है ना वो ऐसी चीज़ें जो आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। ठीक है? जो रिप्लाई जो चीज़ें आप अपने आप को कह नहीं सके, आप अपने आप को कहें। अगर आपने किसी को हर्ट करने वाला लेटर लिखा है और लेकिन उसे नहीं भेजा, लेकिन आप वो लिखेंगे ना तो आपका जो बर्डन है ना वो आपका हल्का हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने टाइम को वॉलंटियर करें, आप बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारें, आप अपनी सोशल सर्विसेज़ को वक़्त दें, आप लोगों की हेल्प करें, ठीक है? इसके अलावा आप अपना एक विज़न बोर्ड क्रिएट करें, जिससे आपको विजुअल क्लैरिटी मिलेगी। आप कोई डायरेक्शन मिलेगी कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। आपके पास मैगज़ीन्स हैं या आपके पास कोई भी इमेजेस हैं, कोई भी वर्ड्स हैं, आप उनको ग्लू के थ्रू एक पूरे बोर्ड पे लगाएँ। उससे जो है ना आपको रिमाइंड करवाएगा कि आपने क्या अचीव करना है। इसके अलावा कोई ऐसी बुक पढ़ सकते हैं जो आपको चैलेंज करे, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आपकी थिंकिंग को शिफ्ट करने वाली हो। इसके अलावा आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी नोटबुक पे आपकी डायरी है, आप उस पे अपने थैंकफुल थॉट्स लिखें, जो रोज़ रात को आप जो है ना कि आप जिन चीज़ों के लिए पूरा दिन ग्रेटफुल रही हैं। इससे ये होगा कि आप जो है नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव पे फोकस करेंगे। इसके अलावा अपना टाइम जो है आप किसी बच्चे के साथ या किसी बड़े के साथ गुज़ारें, जिससे आपको जो है ना आपकी जनरेशन थोड़ी-सी गैप आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो है कहते हैं कि आपकी लाइफ में विज़डम आएगा। इसके अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ें अपने हाथ से क्रिएट करना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई डीआईवाई क्राफ्ट आप तैयार करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है, पेंटिंग करने का शौक है आपको, आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट्स करें, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, आप अपने घर में इसको सजा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ब्लॉग या डिजिटल जर्नल स्टार्ट करना शुरू कर दें। ब्लॉगिंग जो है ना वो आजकल बहुत स्टार्ट हुई है। इससे ये होगा कि आपका टाइम भी गुज़रेगा, आप अपनी फ़ेवरेट चीज़ पे तवज्जो भी दे सकेंगे, अपनी फ़ेवरेट चीज़ को ऑनलाइन पोस्ट करें। उससे जो आने वाला रिफ्लेक्शन होगा और जो है स्ट्रेंजर्स का कनेक्शन होगा आपके साथ, आपको उसमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा कुछ देर के लिए अगर आप अनप्लग कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि डिजिटल डिटॉक्स है ना वो बहुत ज़रूरी है। वो हमारे अंदर की जो मतलब अपने आप कोई भी आप कहें कि ये 2 घंटे हैं मेरे दिन में जिसमें मैंने अपने फ़ोन को साइड पे रख लेना है, अपने लैपटॉप को साइड पे रख लेना है, हर चीज़ साइड पे रख लेनी है, मैंने सिर्फ़ अपने आप पे फ़ोकस करना है। इसके अलावा आपका कोई फ़ेवरेट पौधा है, आप वो लगा सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं कुछ। इसके अलावा किसी को कॉल कर सकते हैं जिसको आप मिस करें, अपनी मॉम को, अपने हस्बैंड को, अपनी फ्रेंड को जिससे काफ़ी अरसे से बात नहीं की, तो आप उससे बात कर सकते हैं। फिर आप कुछ बेसिक सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं या फ़िटनेस की तरफ जा सकते हैं। आप अपना गोल रख लें कि मुझे अपना वेट मैनेज करना है, तो आप फ़िटनेस की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डिजिटल लाइफ़ को ऑर्गनाइज़ करें, आप अपने लैपटॉप को देखें, अपने मोबाइल को देखें, उसमें आपकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपने भरी हुई थी, आप वो सब डिलीट कर दें, जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो डिलीट कर दीजिए। इसके अलावा प्रैक्टिसिंग सेइंग नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम सब भूल जाते हैं। अगर आपकी कोई आपको फ़ोर्स कर रहा है कोई काम करने के लिए जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब कर रही है, तो आप उसको बिल्कुल पोलाइटली नो कहना सीखें।
इसके बाद आ जाता है अपनी सिटी को एक टूरिस्ट की तरह एक्सप्लोर करें। आप जाएँ, घूमें-फिरें, अपने सिटी को एक्सप्लोर करें। एटलीस्ट आपको अपने सिटी में तो चीज़ें पता होनी चाहिए ना, कि कौन-सी जगह कहाँ है, कौन से मज़ेदार सा खाना कहाँ मिल रहा है, कि कोई आए आपकी सिटी में तो आप उसको कम से कम बता सकें कि आपकी सिटी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है या सबसे अच्छी जगह क्या है। इसके अलावा मेक अ पर्सनल ग्रोथ लिस्ट, अपनी लिस्ट बनाएँ कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहती हैं। आपका डेली रिमाइंडर हो कि आपने जो है क्या बनना है, आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा लिसन टू कॉस्ट्स और टॉक्स। आपने कोई टॉक शो सुनना है, आपका कोई फ़ेवरेट पॉडकास्ट है, कोई भी आपका फ़ेवरेट शो है, आप उसको सुनें, आप उसमें अपना टाइम स्पेंड कर सकती हैं, बिल्कुल। इसके अलावा प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, सिर्फ़ दूसरों को ही नहीं, अपने आप को भी फॉरगिव करें। अ, कोई ऐसा इंसान जिसने आपसे कभी माफ़ी नहीं माँगी, आप किसी ने आपसे अपोलोजाइज़ नहीं किया, तो आप उसको माफ़ कर दें। आप उसने नहीं भी किया, आप माफ़ कर दें। इससे आपका इतना जो बर्डन है ना, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, वो बहुत बेटर हो जाती है। इसके अलावा आप अपने आप से सेल्फ टॉक करें। सोलो डेट पे जाने का मतलब ये है कि आप अकेले अपना टाइम स्पेंड करें, अपनी कोई अच्छी सी चाय बना लें, साथ में आप अपने स्नैक्स को रख लें और आप अपना टाइम गुज़ारें अपने साथ। इसके अलावा ऐसी बनाएँ लिस्ट जो आपके लाइफ़ के लेसन्स हों। आप एक लिस्ट बनाएँ जिसमें आप ये देखें कि आपने क्या-क्या ज़िंदगी में सीखा। इसके अलावा खामोशी से बैठना सीख सकते हैं आप। इसके अलावा अपने जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं, उनको ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। आपकी जो पिक्चर्स पड़ी हैं, आपके मोबाइल में पिक्चर्स हैं, आप उनको ऑर्गनाइज़ करके अलग-अलग फ़ोल्डर में रख सकते हैं। ये भी आपको फ़ारिग वक़्त में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आप अपने न्यू फ़ॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को बिल्ड करें। आप पोएट्री करना चाहते हैं, आप पोएट्री के लिए वक़्त निकालें। आप पेंटिंग करना चाहते हैं, आप पेंटिंग के लिए वक़्त निकालें। आप कोई कुछ भी आपका जो है आप लिखना चाहते हैं, आप कोई तहरीर लिखना चाहते हैं, आप तहरीर लिखिए। इसके अलावा एक आखिरी जो सबको बहुत अच्छी लगती है और मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जस्ट ब्रीथ एंड डू नथिंग। आराम से बैठ जाएँ बिल्कुल खामोशी से और बस कुछ भी नहीं करना। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।